कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। पाकिस्तान के वही दिन शुरू हो गए हैं। 2 दिन पहले ही तालिबान ने किया था हमला, लेकिन अब चारों तरफ से हमले शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में आखिर पाकिस्तान के दरवाजे पर क्यों सैकड़ों राउंड रॉकेट छोड़ दिया भारत ने? जानेंगे क्या कुछ है मामला, क्या के अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो जैसा कि जियोपॉलिटिक्स में बदलाव देख रहे हैं हम लोग और पाकिस्तान में सरकार गिर चुकी है। नई सरकार शायद शहबाज शरीफ की हो या फिर हो सकता है जो विदेश मंत्री को हम लोगों ने देखा था कुरैशी, वो बन जाए पीएम इस वक्त पाकिस्तान के। क्योंकि इस तरह की बातें भी चल रही है कि शहबाज शरीफ की जगह पे विदेश मंत्री कुरैशी पीएम बन सकते हैं। वैसे भी कहा ये जा रहा है कि पीटीआई ने, यानी जो पार्टी है, उस पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी को प्रधानमंत्री चुनाव के लिए नामित किया है ताकि शहबाज शरीफ को चुनौती दी जा सके। अब शहबाज शरीफ पर आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं। अब सब बड़ी बात ये है कि दोनों में से वही बनेगा जिसकी पाकिस्तानी सेना के साथ बनेगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी सेना खुद भी बहुत बड़ी समस्या में फंस चुकी है। हमने ये तो देखा ही कि किस तरीके से तालिबान डूरंड लाइन वाले इलाके में अपने भारी मात्रा में सेना को भी तैनात कर रहा है। और उससे भी ज्यादा जो पिछली बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जो हेलीकॉप्टर को मार कर गिरा दिया तालिबानियों ने, उसके बाद बवाल डूरंड लाइन पर और भी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर अभी माहौल ऐसा है कि जब चाहे तब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। छिटपुट गोलाबारी दोनों के बीच में चल रही है। पाकिस्तान के सेना का एक बड़ा हिस्सा अब जाने लगा है इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि तालिबानियों को अब पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जैसे ही इमरान खान सत्ता से गए हैं, वैसे ही इन्हें भी लग रहा है कि अब अमेरिका यहाँ पर एक्शन लेगा, खुल कर लेगा। क्योंकि शहबाज शरीफ से लेकर बाजवा तक अब सीधे सीधे अमेरिका के हिमायती बन रहे हैं, अमेरिका की तरफ झुकाव दे रहे हैं। ऐसे में तालिबानी लड़ाके और ज्यादा चौकस हो गए हैं और ये इस क्षेत्र में अपनी सेना को तैनात किए जा रहे हैं। मतलब एक तरह से पाकिस्तान यहाँ पर फंस गया है। लेकिन ठहरिए, ये तो एक तरफ का हमला है जो पाकिस्तान के ऊपर होना शुरू हो गया है। कुछ खबरें हैं जो बड़ा रूप लेती हैं तो पहुंचती हैं, नहीं तो छोटी छोटी खबरें तो दब के रह जाती हैं। लेकिन हो ये रहा है कि कथित तौर पर इस जगह में लगातार कुछ न कुछ गोलीबारी चल ही रही। पर इन सब के बीच पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर फिर से बड़ा हमला हो गया है। और ये हमला किसके ऊपर हुआ है तो आपको बता दे, ये हमला हुआ है सेना की पोस्ट के ऊपर। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब इस पोस्ट पर हमला किया गया उस समय इफ्तार की तैयारी कर रहे थे, यानी अपने फास्ट को खोलने के लिए, रोजा को खोलने के लिए खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। ये अचानक से इसके ऊपर हमला हो गया। जहां एक तरफ यहाँ पे हो रहा था तो वहीं इससे कुछ दूरी पर है बानू डिस्ट्रिक्ट, वहां पर भी ये हमले शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में लगातार हमले शुरू हो गए हैं और जो ऑफिशियल आंकड़ा है, उस ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार 48 जवान इसमें मारे गए हैं। वहीं 44 ऐसे हैं जो अलग अलग हमलों में घायल हो गए हैं। अब अंदर के पाकिस्तान की ये हालत है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ठहरिए, अभी पाकिस्तान की तबाही रुकी नहीं है, एक दूसरी तबाही भी शुरू हो गई है और वो तबाही शुरू हो गई है बलूचिस्तान इलाके में। ऐसे ही सरकार गिरी है, वैसे ही यहाँ पर भी हमले होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सीधे सीधे सेना को निशाने पे बनाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, ये चीज अभी और चलेंगी क्योंकि नई सरकार अब चुनाव को वहाँ स्थगित कराने की बात कर रही है। तो वहीं कई ऐसे प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की भी बात चल रही है। पर जो बलूचिस्तान में अभी हाल में हमला हुआ है, उस हमले के लिए रात का इस्तेमाल किया। करीब 7-8 अप्रैल के रात को बलूचिस्तान के उग्र समूह ने घेर लिया पाकिस्तानी
सिक्योरिटी फोर्स को। अब इस दौरान हैवी एक्सचेंज हुआ, बहुत ज्यादा गोलीबारी हुई और पाकिस्तानी सेना के जवान ऊपर चले गए। ये हालात हैं इस वक्त सैन्य तौर पर पाकिस्तान के। लेकिन उससे भी बड़ा कांड किया है भारत ने, और भारत ने ये लगातार ऐसा कांड कर दिया है जिससे पाकिस्तान अंदर तक हिल गया है। अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को दाग दिया था, और जब ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होके पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया। हालांकि उसमें वॉरहेड नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान कुछ हुआ नहीं, और भारत ने भी इस बात को मान लिया कि गलती से मिस फायर हुई है। उसकी अभी तक जांच चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से लगती सीमा पर भी कुछ बम हो गए मिस फायर। हालांकि ये बॉर्डर के उस पार नहीं पहुंचे, हमारे ही जमीन पर गिरे, इसलिए पाकिस्तान ने चूं-चां नहीं की। पर अब भारत ने सैकड़ों रॉकेट दागे, और वो भी बिल्कुल पाकिस्तान के दरवाजे के सामने। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका कहलाता है पोखरण। यहाँ पर करीब 24 रॉकेट भारत ने पिछली रात को दागे हैं, और ये रॉकेट दागा गया है पिनाका से, जो भारत के पिनाका MK1 सिस्टम है। उसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के परीक्षण के रूप में 24 रॉकेट को दागा गया। इस एडवांस वर्जन में टारगेट रेंज को भी बढ़ाया गया है। आपको बता दें, जो परीक्षण हुआ उस परीक्षण के हिसाब से पिनाका रॉकेट की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल सही सटीक निशाने लगाने में ये सक्षम रही। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि इसे अब प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है, ताकि ये प्राइवेट प्लेयर्स जल्दी जल्दी पिनाका को बना सके। इसकी ट्रांसफर की जा रही है टेक्नोलॉजी। आपको बता दें, अब जो नई पिनाका है उसका एडवांस रेंज हो गया है 45 किलोमीटर। साथ में कई एडिशनल फीचर भी जोड़े गए हैं कि ये अब 100 केजी तक के वारहेड को ले जा सकती है। ऐसे इस पिनाका का जो एक गाइडेड वर्जन है वो 75 किलोमीटर तक की रेंज को टारगेट कर लेता है। हालांकि पाकिस्तानी सीमा के पास इस तरह के परीक्षण पाकिस्तान को दहला जरूर रहा है, पर उससे भी बड़ी बात ये है कि अब आप ये देखिए, DRDO ने इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है कुछ प्राइवेट फार्म को, जिसका मतलब है कि पिनाका बनने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। ऐसे में भारत को लंबे जंग के समय आपूर्ति होने में कोई दिक्कत नहीं होगी इन हथियारों की। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की अमेरिका से नजदीकियां अब तालिबान को और गुस्सा दिलाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।